नमस्ते सभी दोस्तों को। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए। तो हाजिर हूँ मैं रिएक्शन वीडियो लेके चालू आपी और चालू फैमिली के ऊपर, जो नशा करके इतनी धूत हो गई हैं कि नए नए मसाले हमें परोसते रहते हैं। तो थंबनेल से आपको पता ही होगा जिस टीवी एपिसोड का मैं रिव्यू करने वाली हूँ उसमें जो ट्विस्ट एंड दिमाग लेस कंटेंट लेके ये लोग हाजिर हुए थे, उनके दिमाग लेस ऑडियंस जिसको वो लोग समझते हैं, ये बात वो भूल जाते हैं कि पब्लिक के पास तो माइंड है, चाहे वो उनके फ़ैन हो या ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मासूम हैं उनके फैंस। अब इतने मासूम क्यों हैं पता नहीं। एक चीज़ बताइएगा, हर धर्म में भगवान का नाम अलग होता है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है प्रे करने का, अच्छा इंसान बनने का, वो ऊपर नीचे भले ही लेकिन सिमिलर ही होता है। उसी तरह अगर कोई भी धर्म से आप हो, महिलाओं में जो सिम्टम्स होती हैं, चाहे वो महीने को लेके हो या बच्चा पैदा करने को लेके हो, सब आई थिंक सेम ही होता होगा। मुझे पता तो नहीं दूसरे धर्मों का, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या धर्म बदलने से जो नेचुरल प्रोसेस है एक ह्यूमन का, एक औरत का, एक जेंट्स का, वो भी बदल जाता है क्या? क्योंकि जो मिस चिपिका नशा करके अपने धर्म के आड़ में लोगों को ये दिखा रही है कि प्रेगनेंसी कुछ ऐसी हंसती खेलती होती है जहाँ पे अगर आपका प्री मैच्योर ऑपरेशन हुआ तो भी आपके चेहरे पे क्यूटीज़ का मेकअप हटाना हो। क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी के जो लास्ट मंथ होते हैं उसमें तो औरतों का इतना, चाहे वो कितनी भी खुशहाल क्यों ना हो, परेशान होते हैं कि बच्चा कैसे होगा, बच्चा मेरा स्वस्थ रहेगा कि नहीं। वो दर्द, वो खुशी, सबका मिक्सचर चेहरे पे एक अलग तरह का प्यार लाता है। इनके चेहरे पे एक अलग तरह का घमंड लाया है। और घमंड लाए भी क्यों ना, जब पैसे पे आप इतना कुछ खरीद के दूसरे के चीज़ों को अपने घर लाने वाले हो तो घमंड आना स्वाभाविक है। तभी तो बुरे इंसान बनोगे और तभी तो हम जैसे रिएक्शन वीडियो वाले चैनल रिएक्ट करेंगे। अब हम अच्छे लोगों पे तो रिएक्शन दे नहीं सकते, बुरे लोगों का होना भी तो ज़रूरी है यूट्यूब पे। तो मिस चिपिका, लगता है सुट्टा में जो आजकल है कुछ अफीम या कुछ और ही मिला के पीने लगी हैं क्या? क्योंकि जिस लेवल का प्रेगनेंसी का उल्टा सीधा कंटेंट लोगों के पास ला रही हैं, ये बताइए वो डॉक्टर को आज तक मिलवाया क्यों नहीं? अक्सर जब बच्चा होता है तो नर्स, हॉस्पिटल, क्योंकि आप तो इतने सुपरस्टार हैं, जब आप जाती हैं तो पूरा हॉस्पिटल, स्कैनिंग के टाइम पे आपने बोला था ना, पूरा हॉस्पिटल के लोग बड़े खुश हुए कि बच्चे का स्कैनिंग इतना अच्छा आया है। बच्चे को देख के सब लोग इतना उछलने लगे थे। और स्कैनिंग में जब आपको लगा कि आप जैसे डोरमेट बनी हैं, जिसका उस डोरमेट के जैसा आपके बच्चे का शक्ल है, तो उस टाइम पे आप बड़ी खुश हुई, हॉस्पिटल वाले बड़े कॉन्ग्रेचुलेट किए ना। उसका कोई क्लिप, चलिए वीडियो ना सही, हर कोई आजकल, चाहे आम हो चाहे खास हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, हर टाइम अच्छे स्पेशल मोमेंट पे घर का बच्चा बुजुर्ग कोई ना कोई मोबाइल से फ़ोटो ज़रूर क्लिक करता है। आपका जब बच्चा आपके हाथ में आया फैमिली का, वो मोमेंट का फ़ोटो नहीं आया। आप लोग आगे कंटेंट बनाने, चेहरे पे क्यूटीज़ के लेज़र ट्रीटमेंट के साथ, ये दिखाने कि हम बहुत खुश हैं। अरे दिमागलेस इंसान, जब प्रेगनेंसी होती तब क्यूटीज़ की लेज़र की चमक नहीं चाहिए होती, वो एक दर्द सुकून वाला चाहिए होता है, जिसको देख के लोगों को शक नहीं प्यार आता हो। लेकिन अब क्या कहें, जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ हुक्का मिलता है, जहाँ जहाँ जाओ नशा की सामग्री मिलती है, तो ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से किसी ने कहा है नशा करना बुरी बात है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा नशा करने लगोगे तो चिपिका और नशेरी औरत जनाब के जैसे बन जाओगे, जो आपको शायद पसंद ना आए। अरे भाई, किसको अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े झूठ बोलते जाएं, अपना आत्मसम्मान खोते जाएं। मिस चालू आपी जो अपने ससुराल भाग गई, जहाँ जबकि वो आम दिनों में अपने ससुराल से मायका भागती थी, लेकिन इस टाइम पे उसको पता है कि अगर वो यहाँ ऐसा कोई कंटेंट बनाई जहाँ पे वो ये दिखाएगी कि उसको अपने भाभी के बच्चे के बारे में सच पता नहीं था और बच्चा उसका असली है, उसके भाभी का ही है, इस सब को वो चालू आपी जानती है, सारा गोलमाल घर का जानती है। इसलिए अगर आप ध्यान दोगे तो वो चालू आपी या चालू आपी की पूरी फैमिली चिपिका को इसीलिए कोई केयर नहीं करती।
उसके इस छूटे कहानी में कोई उसका साथ नहीं देता, क्योंकि सब अंदर से डरे हुए हैं कि आज नहीं तो कल अगर पोल खुला कि चिपिका प्रेग्नेंट कभी थी ही नहीं, तो चालू आपी से भी लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई तुम कंटेंट में तो दिखाती थी ऐसे वैसे, तो तुम क्यों झूठ बोली। फिर सितारा अम्मा से भी पूछेंगी कि जब तुम्हारी प्रेग्नेंट थी नहीं वाइफ तो सेवा किस बात का। तो परिवार का हर कोई अंदर से जानता है, क्योंकि वो लोग मक्खी की सीरियल में काम करके इतने एक्सपीरियंस एक्टर नहीं बने हैं। अंदर से उनको डर रहता है, आज नहीं तो अगर कल पोल खुला घर का कि मिस चालू आपी की जो भाभी हैं उन्होंने कितना गंदा माया जाल फैला रखा है, तो वो बच जाए ये कह के कि अरे ऑडियंस हमें तो पता ही था ये सारा कुछ, लेकिन परिवार का मामला था, भैया का मामला था, इसलिए हम बता नहीं पाए, लेकिन कोशिश की हम इनडायरेक्टली आपको हिंट देने का, तो वो बच जाएगी। क्योंकि चालू आपी का तो सहारा यूट्यूब है। चिपिका और सस्ते नशेड़ी तो नशा करके और नशा बेच के भी अपना ज़िंदगी गुजार कर लेंगे, लेकिन चालू आपी का तो पति भी उतना करियर ओरिएंटेड नहीं है, तो वो क्या करेगी। इसीलिए दोस्तों पूरी फैमिली जो नशेड़ी औरत की है चिपिका को नहीं सपोर्ट करते और ना ही ज़्यादा केयर किया प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि आज नहीं तो कल जब ऊपर वाला उनको तेल में तलेगा तो ये फैमिली ये बोल के बच निकलेगी कि हमने इसीलिए कुछ नहीं किया, लेकिन खुल के नहीं बोल पाए क्योंकि परिवार का मामला था, तो सेफ जोन में चले जाएंगे। लेकिन मिस चिपिका ज़रा एक बात बताइए, आप प्रेग्नेंट थी जब अपने आप को बता रही थी, तभी भी आपका शरीर वैसा ही, बच्चा डिलीवर होने के बाद भी बॉडी वैसा ही, और जो हंसी खुशी है जो जस्ट प्रेगनेंसी जब आपने अनाउंस किया था तब आप इतने दर्द में थी कि बस अभी प्रेग्नेंट लेडी को बेबी होने वाला हो, वही एक्टिंग स्किल आपने अभी करना था। भूल गए ना आप? जाइए वापस से अपने उन दिनों के ब्लॉग्स को देखिए जब आपके पति आपके पेट पे कडलिंग करते थे, किक सुनते थे और आपके चेहरे पे वो सैडनेस था, दर्द था, पीड़ा था। वो एक्टिंग वापस से देखिए, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस हाथ में हुक्का या सिगरेट लेके जैसा कि आप अमूमन करती हैं, फिर एक नया ब्लॉग बनाइए। और हाँ, मुझे ये बताइए पब्लिक ने किस बात और कब दुआ कर लिया प्री मैच्योर बेबी का? खुद आपको जब पता नहीं था, जिसके पास बच्चा है, तो ऑडियंस को कैसे पता चल गया कि बच्चा आने वाला और लोगों ने प्रे भी करना शुरू कर दिया? ओह, यानी कि किसी और ने प्रे किया जिसके पास वो बच्चा था। गुड गुड, भगवान उसकी तो प्रे सुनेंगे ही, भगवान हर माँ की प्रे सुनते हैं। हाँ, अब आपकी नहीं सुन रहे तो आप डिसाइड कर लीजिए आप माँ हैं या नहीं हैं, ये चीज़ तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा अपना रिव्यू। टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।